ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 13 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न। कल 13 दिसंबर है और पंचांग को भी चेक किया जाएगा और प्रत्येक लगन का चार्ट भी जैसे संक्षेप में बताता हूं वो बताऊंगा। और वार्षिक राशिफल पर सारे वीडियोस रेडी हैं और आपको 1 या 2 दिन के अंदर अपडेट मिल जाएगा इसी चैनल पे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि नीच भंग राजयोग कब बनते हैं। देखिए, नीच भंग राजयोग जो होता है वो तब बनता है जब कोई नीच का ग्रह नीच फल ना दे। प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई नीच का ग्रह जनरली होता है, एक मिसकंसेप्शन भी माइंड में रहता है आप लोगों के कि कोई प्लेनेट नीच का है तो उसको अगर उसके रत्न को पहन लिया जाए तो उसकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी। जैसा ह्यूमन नेचर है कि अगर अगर हमारे शरीर में प्रोटीन कम है तो हमें प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लेंगे जिससे कि नॉर्मल लेवल तक उसको पहुंचा दिया जाए। लेकिन प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जब भी हम नीच की बात करते हैं, नीच के ग्रह का कभी भी रत्न नहीं पहनते हैं। नीच के ग्रहों का हमेशा दान किया जाता है, लेकिन नीच के ग्रहों के रत्नों को धारण कभी नहीं किया जाता है। कोई ग्रह नीच का है और वो नीच भंग करे, उसके बहुत सारे रूल होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि अगर दो नीच के ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों तो उनका नीच भंग हो जाता है। चंद्रमा से अगर कोई प्लैनेट अगर नीच का कहीं पर है और चंद्रमा से केंद्र में आ जाता है तो भी उसका नीच भंग होता है। लगन कुंडली में तो नीच का हो, लेकिन नवमांशा में उच्च का हो जाए तो भी वो नीच भंग राजयोग बनाता है। इसके अलावा अगर कोई ग्रह आपका नीच का लगन कुंडली में दिखाई दे रहा है लेकिन जिस घर में बैठा है उसके स्वामी की दृष्टि उस पर पड़ती है तो भी नीच भंग हो जाता है। और अंतिम रूल एक होता है कि अगर कोई ग्रह नीच का लगन कुंडली में आपके है लेकिन उसका जो मालिक है अपनी उच्च राशि में कहीं पर भी विराजमान हो तो भी नीच भंग कर देता है। तो सामान्यतः ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन लॉजिकली एक्सप्लेनेशन तो बाद में ही बताऊंगा। ये कुछ रूल्स हैं जिसको आपको याद रखना है। दूसरा है कौन से ग्रह कितने अंश पर उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, ये भी पूछा गया है। जनरली आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि कोई भी ग्रह उच्च का कैसे हो जाता है, कोई भी ग्रह नीच के कैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको मैं सामान्यतः पहले भी बता चुका हूँ। जैसे सूर्य जो होता है जब मेष में जाता है तो उच्च का हो जाता है, तो और जब तुला में जाता है तो वो नीच का हो जाता है। ये ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को बताया गया है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये नोट करना होगा कि कौन कौन से ग्रह किस नंबर पे उच्च के होते हैं, कितने अंश पर उच्च के होते हैं। तो सूर्य ग्रह जो होता है आप नोट करते हुए इसको चलिएगा। सूर्य ग्रह मेष में 10 डिग्री पर परम उच्च का माना जाता है। चंद्रमा वृषभ में 3 डिग्री पे और मंगल मकर में 28 डिग्री का जब होता है तो उसको उच्च का माना जाता है। बुध कन्या राशि में वर्गों में 15 डिग्री का उच्च का माना जाता है। बृहस्पति देव कर्क राशि में 5 डिग्री के उच्च के होते हैं। शुक्र ग्रह मीन में 27 डिग्री का उच्च का होता है। शनि ग्रह तुला में 20 डिग्री पर परम उच्च माना जाता है। राहु केतु के लिए अलग अलग लॉजिक है एस्ट्रोलॉजी में। कुछ लोग इसको उच्च वाली बात को मैं कर रहा हूँ, राहु के लिए बात कर रहा हूँ। कई लोग राहु को वृषभ में उच्च का मानते हैं, कई लोग इसको मिथुन में उच्च का मानते हैं और 15 डिग्री पर ही उच्च का मानते हैं। मैं जब भी कैलकुलेशन करता हूँ मैं दोनों में ही उच्च का मान के ही कैलकुलेशन करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न रहे ही ना, क्योंकि मल्टीपल रूल्स बनाइएगा तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो उच्च का दोनों ही लॉजिक से अगर देखा जाए, किसी समय जब मेरे पास किसी वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें कि उचित और नीच कैसे निकाला जाता है, फिलहाल अभी तो इन पॉइंट को आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। इसके अलावा कल का जो पंचांग है वो आपको नोट करना है। कल जो है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दशमी है और 9:32 रात्रि तक है। उसके बाद कृष्ण पक्ष एकादशी स्टार्ट हो जाएगी। चंद्रमा पूरे दिन रेवती नक्षत्र में रहेगा जो कि गंडमूल नक्षत्र में, और मीन राशि में इसका भ्रमण होगा। योग जो रहेगा वर्यन योग बनेगा 5:57 सुबह तक और ये पूरे
14 दिसंबर तक प्रातः काल तक रहेगा, यानी कल का जो योग होगा वो वरियन योग ही रहेगा। करण तैतिल करण प्रातः 8:43 तक रहेगा। उसके बाद गर्ज नाम का एक करण बनेगा जो कि 9:32 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद वनिज नाम का करण प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि करण पर और ये नक्षत्रों के नेचर पे कभी समय मिलेगा तो मैं ज़रूर अपने चैनल पे इसको करूँगा। अभी फ़िलहाल तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन 2022 में कैसा होगा हमारा देश, 2022 में क्या ग्रहों की स्थिति कहती है, आपका राशिफल क्या आ रहा है, इसी पर कैलकुलेशन पिछले लगातार 12-15 दिनों से चल रहा था, क्योंकि वो उसमें बहुत ही सावधानी से एक एक मंथ को चेक करके फिर प्रोडिक्शन दिया जाता है। तो उसमें ज़्यादातर टाइम मैंने स्पेंड किया ताकि सटीकता के साथ उसका आंसर दिया जा सके। वो भी वीडियो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि कल का जो पंचांग है, कल आइए हम देखते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन से द्वादश में रहेगा और बहुत ज़्यादा अंतर कल के राशिफल में और आज के राशिफल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। हाइपर एसिडिटी अभी भी बनी रहेगी और मकान भूमि को लेकर कुछ ना कुछ रुकावट आते हुए मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन कुछ शुभ कार्य भी होंगे। आपको यहाँ पर आपके कार्यस्थल पर पदोन्नति के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन शेयर सट्टा से आपको कल के दिन दूर रहना चाहिए। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में कल का जो दिन रहने वाला है, चंद्रमा आपके लगन से एकादश में रहेगा, तो इनकम के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, मित्र रिश्तेदार इस समय आपके सहयोगी सिद्ध होंगे। प्रेम प्रसंग सामान्य रूप से आपका बढ़ेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में अभी भी तू मैं लगातार चलती रहेगी। शेयर सट्टा में भारी नुकसान होने की संभावना है, इसलिए किसी प्रकार के रिस्क वाले प्रवृत्ति से अभी बचना चाहिए। हालांकि कार्य व्यवसाय और धन को लेकर सामान्य दिन रहने वाला है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन से दशम स्थान पर रहेगा और चंद्रमा आपको धन का मालिक होकर आपके कर्म और पराक्रम स्थान पे रहेगा। तो इस समय आप जो भी काम करेंगे वो सिद्ध होगा, लेकिन थोड़ा सा कार्यस्थल पर किसी से अनचाहे विवाद में आप पड़ सकते हैं। मतलब लड़ाई कोई और करेगा, उसमें आप उसको डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आप खुद परेशानी में रह सकते हैं। इसलिए कल के दिन थोड़ा सा दूरी बनाकर रहिएगा। अगर कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उसमें थोड़ी सी दूरी बनाकर आपको रखना चाहिए। इस समय आपके जो छोटे भाई बहन है थोड़ा सा आपको कष्ट देने का पुनः एक बार प्रयास करेंगे, लेकिन जो गोचर इस समय बन रहा है इसमें शत्रु कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन अगेन वही, जिनको किडनी की परेशानी है, डायलिसिस पे, उनको बहुत अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ओवरऑल कहा जाए तो कार्यस्थल पर जो लोग जल से रिलेटेड या लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा परेशानी गले को लेकर हो सकता है, कोल्ड कफ इत्यादि से अपने आप को बचा कर रखिएगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में कल का दिन जो रहने वाला है, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। मित्र, दोस्त, छोटे भाई बहन, रिश्तेदार सब इस समय आपको साथ देने वाले हैं, लेकिन अभी भी संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। मैं हर बार वीडियो में यही बोल रहा हूँ और इसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिएगा। इस समय उदर संबंधित कुछ पीड़ाएं आपको बेचैन कर सकती है, एसिडिटी वगैरह आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। तुलसी का पत्ता ज़रूर, आप तुलसी जी के पत्ते का सेवन ज़रूर आपको खाली पेट करना चाहिए, जिससे कि आपका उदर संबंधित परेशानी ख़त्म हो जाए। जैसा कि इस समय कल के दिन मैं चेक कर पा रहा हूँ, कुछ परेशानी आएगी। जीवन साथी का हालांकि सहयोग यहाँ पर मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में अगेन वही बात है कि थोड़ा सा कोल्ड, कफ, फीवर ये सब अभी चलने वाला है सिंह लगन में, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ। किसी कार्य के ना होने के कारण और अंदर से घुटन महसूस होगा, तो थोड़ी बेचैनी अंदर से बढ़ जाएगी। और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनको अभी बहुत ध्यान देना चाहिए। किसी प्रकार के हार्ट से प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, ये सामान्य बात रहेगी, जैसा गोचर में मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग कल के दिन आपका अच्छा चलेगा। नौकरी व्यवसाय में भी आपको अच्छी सफलता कल के दिन में मिलेगी। भाग्य का साथ पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा दूरी बना कर रहें।
कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में कल का दिन जो रहने वाला है काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। आय के साधन बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मानसिक जो तनाव चल रहा था वो कम हो जाएगा। इवन भाग्य का भी आपको सहयोग कल के दिन मिलेगा। लेकिन कर्ण संबंधित कुछ पीड़ाएं यानी कानों से संबंधित कुछ पीड़ाएं, छोटे भाई बहनों को कष्ट, ये सब चीज़ अभी भी लगा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग भी अति उत्तम अभी भी चलने वाला है और इसमें गंभीरता आ जाएगी और वो विवाह के लिए कन्वर्ट होता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में अभी भी कल के दिन भी गिरावट जारी रह सकती है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में सबसे पहले तो चंद्रमा जो रहेगा आपके छठवें घर में रहेगा। छठवें घर का जो चंद्रमा है कार्य व्यवसाय को लेकर आपकी ट्रैवलिंग करा देगा और कार्य व्यवसाय को लेकर ट्रैवलिंग करनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपको हाइपर एसिडिटी वगैरह ना हो। भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा से लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन जो धन आएगा आपके पास किसी तरीके से उसके रुकने की टेंडेंसी अभी भी मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ। इवन किसी ना किसी प्रकार को लेकर परिवार में उलझने रहेंगी। हालांकि छोटे भाई बहन आपको इस समय सहयोगी सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। कार्य के क्षेत्र में अगर कोई नया व्यवसाय कल प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो अच्छा है, उसको आपको कर लेना चाहिए। और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह का कोई शुभ समाचार सुनने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में छोटे भाई बहनों को कष्ट की जो सीमा है वो बढ़ती जाएगी, यानी कष्ट अभी भी बढ़ेगा छोटे भाई बहनों को लेकर। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य में जल्दी रिकवरी देखने को मिलने वाला है। और अगर चंद्रमा की पोजीशन देखा जाए आपके लगन से पंचम में है तो संतान सुख प्राप्त होना, संतान के से जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां खत्म हो जाना और आय के साधन में वृद्धि होना, अकस्मात कोई ट्रैवलिंग आ जाना, ऐसा मैं गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन इस समय भी वार्तालाप करते समय आपको ध्यान देना चाहिए, जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके स्किन में इन्फेक्शन होने के कल योग बन रहे हैं। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो एक तो जितने भी शत्रु हैं उनका नाश होगा कल के दिन। लेकिन जिनको अभी भी किडनी या लीवर से परेशानी, उनको विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। अभी भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रमा का गोचर आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेगा तो मिश्रित परिणाम देगा। भूमि वाहन मकान से कोई भी नया काम करना चाहते हैं तो अभी सही टाइम नहीं है, अभी मत कीजिएगा। और साथ में आपका कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ सफलताएं ज़रूर यहाँ पर मिलेगी, विशेष रूप से उन लोगों की जिनकी नौकरी नहीं है और वो इंटरव्यू के लिए डेली अप्लाई करते हैं, उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था तो कल के दिन ये पॉजिटिव रिस्पांस आता हुआ मिल सकता है। लेकिन ऑनलाइन किसी प्रकार का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है कल के दिन, इसका ध्यान विशेष रूप से आपको देना चाहिए। इसके अलावा मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन में कल का जो दिन रहना है सामान्य से अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दूरसंचार माध्यमों से भी लाभान्वित रहेंगे। लेकिन कार्यस्थल को लेकर मैं बार बार आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि एकदम पेशेंसली, एकदम धैर्यपूर्वक काम कीजिए। जहाँ पर है किसी प्रकार के स्विच करने की बात मन में भी मत लाइए, जो काम चल रहा है एकदम चलने दीजिए, अभी टाइमिंग अच्छी नहीं है। और इस समय अगर आपने कोई थोड़ा सा भी निगेटिव काम कर लिया तो परेशानी और बढ़ सकती है, इसलिए आपको बेहद इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इवन गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन कल के दिन हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य ही रहेगा, लेकिन जिनके स्किन सेंसिटिव है उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में कल का दिन जो रहने वाला है वो सामान्य से अच्छा बीतेगा। यहाँ पर आप देखिएगा आय के साधन आपके बढ़ेंगे, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर नौकरी व्यवसाय को लेकर, जैसे मैंने मकर का बोला ठीक वही कुंभ के लिए भी है कि कुछ परेशानियां अभी भी लगी रहेगी और किसी से भी वाद विवाद करना इस समय हितकर नहीं होगा। गले में इन्फेक्शन हो सकता है या किसी प्रकार के जल दुर्घटना के योग बन रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दूर संचार माध्यमों से कोई एक अच्छी खबर भी कल के दिन आपको मिल सकती है। अंतिम लगन की बात किया जाए मीन लगन की। मीन लगन में एक तो पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आना, आय के क्षेत्र में कुछ रिकवरी होना। पहले रिकवरी नहीं हो रही थी, आय के क्षेत्र में कुछ परेशानियां चल रही थी, लेकिन अब आय के क्षेत्र में कुछ मेहनत का फल आता हुआ आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा कल के दिन ऑनलाइन कार्य करते समय बहुत ध्यान दीजिए, नहीं तो किसी प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, उनसे आपको बचकर रहना चाहिए। जीवन साथी का कल के दिन आपको सुख मिलेगा और साथ में इस समय जो यात्राएं होंगी वो सफल, जो यात्रा रहेंगी वो आपके लिए
पूर्वक रहेंगी। नौकरी व्यवसाय में अभी भी जो है ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं, लेकिन मेहनत आपको लगातार करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर यात्राएं ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि कल के दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लें। कोई विशेष निगेटिविटी कल के दिन में मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ। विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा होगा। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 13 दिसंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।